हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजन सिंह साइंस क्लासेस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन यूनिट का, तो यूनिट 6 है रिप्रोडक्शन इन जो यूनिट 6 है हम लोग का रिप्रोडक्शन, उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो है वह चैप्टर 1 है। ठीक है, तो आइए इसके कंप्लीट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने सारे हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड जो स्टूडेंट नीट का जो है एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इसमें ऊपर जो है क्या बताया गया है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसमें 4 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है हमारे, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से चूज करना है कि कौन सा जो है करेक्ट आंसर है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, लाइफ स्पान। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन दिया है लाइफ साइकिल, बी है लाइफ स्पान, सी है वेजिटेटिव फेज और डी है ऑल ऑफ दिस। तो 1 का करेक्ट आंसर जो होगा बी नंबर होगा, लाइफ स्पान। 2 नंबर क्वेश्चन जो हमारा वह कह रहा है कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है क्लोन, बी है सोमा क्लोन, सी है कॉस्मिड्स और डी है साइब्रिड्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्लोन। सी नंबर जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाई। ऑप्शन ए है कोनिडिया, बी है बर्ड, सी है गेमुलस और डी है बाइनरी फिशियन। तो 3 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, बाइनरी फिशियन। वहीं 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पेनिसिलियम रिप्रोड्यूसेस बाई। ऑप्शन ए है बर्डिंग, बी है फ्रैगमेंटेशन, सी है गेमुलस और डी है कोनिडिया। तो 4 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, कोनिडिया। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स इन। ऑप्शन ए है मंकीज, बी है एप्स, सी है ह्यूमंस, डी है ऑल ऑफ दिस। तो 5 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन डज नॉट शो ओएस्ट्रस साइकिल। ऑप्शन ए है काउ, बी है सीप, सी है मंकी, डी है डॉग्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, मंकी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है गैमेटोजेनेसिस, बी है स्पोरोजेनेसिस, सी है साइटोकाइनेसिस, डी है मियोसाइट। सो 7 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, गैमेटोजेनेसिस। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज नॉट ए बाइसेक्सुअल एनिमल। ऑप्शन ए है टेपवार्म, बी है डॉग, सी है लीच और डी है स्पॉन्ज। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो लीच, स्पॉन्ज और टेपवार्म जो है ये सारे के सारे बाइसेक्सुअल एनिमल है, बट डॉग जो है हमारा वह है यूनिसेक्सुअल एनिमल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, नॉट ए बाइसेक्सुअल एनिमल, डॉग। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग वाटर इज नॉट इसेंशियल फॉर गैमेट ट्रांसफर। एल्गे जो होता है वाटर में होता है, ब्रायोफाइट्स वाटर में होता है और टेरिडोफाइट्स। ठीक है, और डी नंबर है जिम्नोस्पर्म्स। क्लास 11 में आप लोग एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म को अच्छी तरीके से स्टडी किए होंगे, तो वहाँ पर देखे भी होंगे कि एल्गे में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में सारे के सारे में जो है गैमेट ट्रांसफर जो है वाटर के द्वारा होता है, इसमें इसेंशियल होता है। बट जो जिम्नोस्पर्म होता है नॉट इसेंशियल फॉर गैमेट ट्रांसफर, वाटर इज नॉट इसेंशियल फॉर गैमेट ट्रांसफर, तो जिम्नोस्पर्म्स होगा। तो 9 का करेक्ट आंसर जो हमारा डी नंबर होगा, जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि ये लैंड पर प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक जितने सारे प्लांट होते हैं। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है करा है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो गैमेट के जो बनता है हम लोग का, तो गैमेट बनने के बाद फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जो है एम्ब्रायो बनता है। तो वहीं कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड, तो एम्ब्रायोजेनेसिस इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं 11 नंबर जो क्वेश्चन है करा है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पॉलिनेशन, बी में दिया हुआ है सिनगैमी और सी में जो है दिया गया है पार्थिनोजेनेसिस और जो डी है उसमें दिया गया है स्पोरोजेनेसिस। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर, सिनगैमी, क्योंकि गैमेट्स जो फ्यूजन होता है उसको सिनगैमी कहा जाता है, जबकि पॉलिनेशन नहीं कहा जाता है, पार्थिनोजेनेसिस नहीं कहा जाता है, स्पोरोजेनेसिस नहीं कहा जाता है, उसको सिनगैमी कहा जाता है गैमेट्स के फ्यूजन को।
तो इसका 11 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। 12 नंबर क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि विच इज़ नॉट यूनिसेक्सुअल। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कॉकरोच, बी में डॉग, सी में काऊ और डी में अर्थवर्म। तो इसका कंप्लीट अगर करेक्ट आंसर देखें तो इसका डी नंबर जो है अर्थवर्म वही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 30 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो 30 नंबर क्वेश्चंस है कि विच वन हैज़ डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी। ऑप्शन ए है फंजाई, बी है ह्यूमन, सी है एल्गे और डी है ब्रायोफाइट्स। तो 13 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा ह्यूमन। ह्यूमन जो होता है इसमें जो है डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी, वन हैज़ डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी होता है ह्यूमन में। वहीं 40 नंबर जो क्वेश्चन से कर रहा है कि हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमिट। जो ह्यूमन का गैमिट होता है तो गैमिट में कितने क्रोमोजोम्स होता है वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 23, बी है 46, सी है 48, डी है 56। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 23। 46 नहीं होगा, 48 नहीं होगा, 56 नहीं होगा। अब चर्चा करते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चंस की। तो 50 नंबर क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ए में कह रहा है फिशेज, बी में एम्फीबियंस, सी में मेजोरिटी ऑफ एल्गे और डी में एंजियोस्पर्म्स। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर एंजियोस्पर्म्स। इन विच ऑफ द फ्लोइंग फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंजियोस्पर्म्स। वहीं 60 नंबर जो क्वेश्चंस है वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच वन इज इनकरेक्ट। तो जो 4 ऑप्शंस दिया गया है इस सभी को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा जो इसमें सेंटेंस दिया गया है वह हमारा इनकरेक्ट है। तो 1 नंबर जो है कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। ये तो हमारा करेक्ट है। बी नंबर कह रहा है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर। ये भी जो बी नंबर जो हमारा वो क्या है करेक्ट है। सी नंबर कह रहा है गैमिट्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। तो सी नंबर जो हमारा ए इनकरेक्ट है, क्योंकि गैमिट जो होता है हमेशा हैप्लॉयड नेचर का होता है, डिप्लॉयड नेचर का नहीं होता है। डी नंबर क्वेश्चंस जो है वो कह रहा है कि क्वेश्चंस नहीं, डी नंबर ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि सीन गैमी ऑकर्स बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमिट्स। तो ये तो हमारा करेक्ट है, क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमिट्स का जो फ्यूजन होता है उसको सीन गैमी कहा जाता है। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा विच वन इज इनकरेक्ट। तो गैमिट्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। नेक्स्ट 70 नंबर जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं कि 70 नंबर क्वेश्चंस क्या। हमारा जो 70 नंबर क्वेश्चंस है वो कह रहा है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ए कल्टीवर बाय एसेक्सुअल मीन्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए दिया हुआ हमारा मास कल्चर ऑफ प्लांट सेल्स एंड बी नंबर ऑप्शन है ऑर्गेनोजेनेसिस, सी नंबर है क्लोनल वेरिएशन और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा क्लोनल वेरिएशन। ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ कल्टीवर बाय एसेक्सुअल मीन्स इज कॉल्ड क्लोनल वेरिएशन। 80 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पार्थिनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ। ऑप्शन ए है फ्रूट विदाउट हॉर्मोन्स, बी है एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन, सी है एम्ब्रायो फॉर्म एग विदाउट फर्टिलाइजेशन और जो डी नंबर ऑप्शन है गलत मिस्टेक्स इसमें ई लिख दिया है। डी नंबर जो ऑप्शन है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा एम्ब्रायो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। 90 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि अपॉन फर्टिलाइजेशन वाइल द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड विच स्ट्रक्चर डेवलप्स फ्रॉम द कार्पेल। ऑप्शन ए है पेरिस्पर्म, बी है पेरिकार्प, सी है टेस्टा, डी है नॉन ऑफ दिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी नंबर पेरिकार्प होगा, क्योंकि अपॉन फर्टिलाइजेशन वाइल द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड विच स्ट्रक्चर डेवलप्स फ्रॉम द कार्पेल दैट इज पेरिकार्प। एंड 20 नंबर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच वन इज नॉट एन ओविपेरस एनिमल। ऑप्शन ए दिया हुआ है स्नेक, बी है चिकन, सी है क्रोकोडाइल और डी है ह्यूमन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन जो होता है विच वन इज नॉट एन ओविपेरस एनिमल्स ह्यूमन। बाकी सारे के सारे क्रोकोडाइल हो गए, चिकन हो गए, स्नेक है गए, ये सारे के सारे ओविपेरस एनिमल्स हैं। एंड 21 नंबर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट। तो इसको भी विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट,
इसको ध्यान से सेंटेंस को देखेंगे तो पता चल जाएगा। फर्स्ट नंबर जो सेंटेंस से करा है कि द लेंथ ऑफ और टाइम विच एन ऑर्गेनिज्म इज लाइकली इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पान। ठीक है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा कह रहा है, ये तो करेक्ट है। उसके बाद बी नंबर सेंटेंस कर रहा है बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया एंड अमीबा, ये भी हमारा करेक्ट है। सी नंबर हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बर्डिंग, तो 21 जो है इसका सी नंबर भी करेक्ट है। 21 का डी जो है एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना फ्लावर्स वंस इन 2 years, ये जो है हमारा इनकरेक्ट है। कि आप लोग जब एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी का बुक जो चैप्टर 1 है उसको देखेंगे तो यहाँ पर 2 years नहीं 12 लिखा गया है। 12 वर्षों के बाद एक और फ्लावरिंग होने वाला एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है। ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम लीव्स इन, ऑप्शन ए है आइकॉर्निया, बी है ब्रायोफाइलम, सी है साइकस और डी है ग्लैडियोलस। तो 22 नंबर क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम लीव्स इन, कौन सा ऐसा जो प्लांट्स है जिसका डेवलप जो है उसके लीव्स से होता है, उसके पत्तियों से होता है। तो ब्रायोफाइलम जो होता है, तो ब्रायोफाइलम जो होता है हमारा, तो ब्रायोफाइलम के किनारे से जो है उसके लीव्स से ही जो है नए प्लांट्स जो है उसका जो है डेवलप होता है। तो ब्रायोफाइलम इसको याद रखेंगे। ठीक है। ब्रायोफाइलम के पत्तियों से जो है उसके लीफ से जो है नए जो प्लांट जो होते हैं वो निकलते हैं। तो 22 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा ब्रायोफाइलम। 23 नंबर क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, ऑप्शन ए है एल्गे, बी है रेप्टाइल्स, सी है बर्ड्स और डी है मैमेलियाज। तो 23 नंबर क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर एल्गे होगा क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है हमारा एल्गे में। वहीं 24 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इन, ऑप्शन है ऑयस्टर, बी है सी स्टार, सी है जेलीफिश और डी है मैमेलियाज। तो 24 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा मैमेलियाज। वहीं 25 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, ऑप्शन है बर्ड्स, बी है फ्रॉग, सी है एल्गे और डी है फिश। तो 25 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा बर्ड्स, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वह बर्ड्स में देखने को मिलता है, फ्रॉग में, एल्गे में और फिशेज जो होते हैं उसमें नहीं देखने को मिलता है। 26 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि कॉपुलेटरी ऑर्गन्स आर नॉट फाउंड इन, ए में कह रहा है मैमेलियाज, बी में कह रहा है रेप्टाइल्स, सी में कह रहा है ऑक्टोपस और डी में कह रहा है बर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर देखें तो कोपुलेटरी ऑर्गन्स आर नॉट फाउंड इन हमारा ऑक्टोपस। जो ऑक्टोपस होता है उसमें कोपुलेटरी ऑर्गन्स जो है नॉट फाउंड नहीं जो है होता है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस मेन प्लांट इज ए गैमेटोफाइट, ऑप्शन है हैप्लॉन्टिक, बी है डिप्लॉन्टिक, सी है हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डी है नॉन ऑफ दिस। 27 नंबर का करेक्ट आंसर होगा हैप्लॉन्टिक। ठीक है, हैप्लॉन्टिक। इन विच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस मेन प्लांट इज ए गैमेटोफाइट, हैप्लॉन्टिक। नेक्स्ट है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कैलिक्स कवर्स द होल फ्रूट, ऑप्शन है फाइसलस, बी है टोमेटो, सी है ब्रिंजल, डी है लीची। तो 28 का करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा फाइसलिस, क्योंकि इसमें जो होता है कैलिक्स कवर्स द होल फ्रूट, जो कैलिक्स होता है कवर होता है कवर करता है होल फ्रूट को। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चंस। ओएस्ट्रस साइकिल ऑकर्स इन, जो ओएस्ट्रस साइकिल होता है ऑप्शन ए में कर रहा है डॉग, बी में काउ, सी में बफेलो और डी में ऑल ऑफ दिस। 29 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सारे के सारे डॉग, काउ और फैलो जो होते हैं इन सारे के सारे में जो है ओएस्ट्रस साइकिल होता है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। वहीं बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चंस की। विच वन ऑफ दिस इज हैप्लॉइड, ऑप्शन ए है एग, बी है जाइगोट, सी है इंटीगुमेंट और डी है न्यूसिलस। तो जो 30 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर है एग, क्योंकि एग जो होता है वन ऑफ दिस हैप्लॉइड, एग जो होता है वह हैप्लॉइड होता है। जाइगोट, इंटीगुमेंट और न्यूसिलस जो होते हैं सारे के सारे
जो है डिप्लॉयड होते हैं, बट एक जो है हमारा वह हैप्लॉयड होता है। 31 नंबर क्वेश्चंस कर रहा है, विच वन ऑफ दिस इज डिप्लॉयड। ऑप्शन ए है एग, बी है पॉलन, सी है मेल गैमिट्स और डी है जाइगोट। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर जाइगोट। वहीं 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो कर रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज ए गैमिटोफाइट। ऑप्शन ए है एल्गे, बी है फंजाई, सी है ब्रायोफाइट्स, डी है ऑल ऑफ दिस। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो एल्गे होते हैं, फंजाई होता है, ब्रायोफाइट्स होते हैं, सारे के सारे जो होते हैं इसमें प्लांट बॉडी जो है वह गैमिटोफाइट होता है, एल्गे में, फंजाई में और ब्रायोफाइट्स में। तो इसका 32 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा ऑल ऑफ दिस। 33 नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। ऑप्शन ए में दिया है क्रोकोडाइल, बी में दिया है स्नेक, सी में हैन और डी में ऑल ऑफ दीज। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो क्रोकोडाइल होता है एंड बी नंबर स्नेक और सी नंबर हैन, सारे के सारे जो होते हैं ओविपेरस होते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन जो है करा है कि डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर इन पोटैटो इज। ऑप्शन ए है 34, बी नंबर है 40, सी है 48, डी है 32। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर हमारा 48, क्योंकि डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर होता है पोटैटो में वह जो है हमारा वो होता है 48। कितना होता है 48। नेक्स्ट जो है 35 नंबर क्वेश्चंस कि हैप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर इज डॉग इन डॉग इज। जो हमारा डॉग होता है उसमें हैप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर बताना है। ऑप्शन ए है 23, बी है 39, सी है 19 और डी है 4। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर 39। कंप्लीट हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो कि चैप्टर 1 है क्लास 12 बायोलॉजी का, उसके सारे जितने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे सभी को हमने जान लिया। एंड अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए व्यूअर्स हैं तो। और जो लोग पुराने हैं कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो क्लास 12 में हो या जो नीट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलिए इसी तरह आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपना क्लास 12 बायोलॉजी का स्टडी कीजिए। एंड जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं वे लोग भी इस चैनल से जुड़ें एंड आप इस चैनल से जुड़े रहें और अपना स्टडी करें। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।